गेम चेंजर है, लेकिन पेपर 2 भी बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। मतलब पेपर 2 में आपकी कमांड है, लेकिन फिर भी हम लोग रह जाते हैं पेपर 2 से भी। तो दोनों को ही साथ में लेके चलना है, ऐसा नहीं कि एक को ही ज़्यादा प्रेफरेंस है, दोनों थोरली होने चाहिए। Hello everyone, this is Dr. Hina Dawa, your paper number 2 education faculty, and I welcome all of you to Toppers Talk session of Textbook Super Coaching. So, June 2024 topper, the one who has given the RENET examination, has gone through the turmoil of offline and online examination, and finally she managed to crack her NET examination and for the PhD category. So today we have with us Aanchal, who has cracked her UGC NET examination and also for the PhD category. So congratulations Aanchal, so much, and welcome to Textbook Super Coaching. Thank you. So ओवरऑल कैसी रही आपकी जर्नी यूजीसी नेट जेआरएफ की प्रिपरेशन की? Ma'am, there were many ups and downs, but with your guidance, everything went smoothly. It was all because of your guidance, that's it. कहते हैं ना, आपको कोई मिल जाए हाथ पकड़ के आपका चले तो आपका सफ़र इजी हो जाता है. तो we always prefer to take somebody along with us, whether we are even going for a morning walk or evening walk or whether we are going to a mall. हम हमेशा प्रेफर करते हैं कोई साथ चले. उसी तरह अगर आपके पास कोई भी गाइडेंस है, देन द इंटायर जर्नी ऑफ प्रिपरेशंस बिकम वेरी इजी वेदर यू प्रिपेयर फॉर एनी एग्जामिनेशन. सो आंचल, आपका क्या कहना है कि जो रीनेट एग्जामिनेशन हुआ और जो 18 जून का एग्जामिनेशन था, सो इफ वी कंपेयर बोथ द एग्जामिनेशन देयर वाज अ क्वाइट चेंज इन द पैटर्न. तो उसको थोड़ा सा आप डिस्क्राइब करो. ऑनलाइन मतलब ऑफलाइन वाज इजी और मतलब बहुत इजी टू डील अप था क्वेश्चन पेपर के साथ में, लेकिन जो ऑनलाइन हुआ है वो मैम डिफिकल्ट था इन कंपैरिजन टू द फर्स्ट वन. सो ऑनलाइन कैसे, कौन से चैलेंजेस होते हैं जो स्टूडेंट्स को मेंटली प्रिपेयर्ड रहना चाहिए? तो मैम आईज पे कंटिन्यूस स्ट्रेस पड़ता है वो फोकस की वजह से, और ऑफलाइन जो है ना, एक तो कॉम्प्रिहेंशन बहुत इजी हो जाती है. राइट. कॉम्प्रिहेंशन एक और ज़्यादा मार्क्स गेनिंग होता है उधर से, वो ज़्यादा बेटर लगता है मेरे को. सो ऑफलाइन मोड में कॉम्प्रिहेंशन इज इजी टू गो. अभी शायद मुझे लगता है कॉम्प्रिहेंशन इज स्टिल फ्री के मार्क्स, यस मैम, विच यू कैन इजीली स्कोर, बट प्रोवाइडेड यू अटेम्प्ट विद अ गुड टाइम. लाइक आप अगर बिल्कुल एंड में अटेम्प्ट करेंगे तो उस समय पैनिक वाली सिचुएशन हो जाती है, क्योंकि समय जैसे ही 15-20 मिनट लास्ट के रह जाते हैं तो ब्रेन थोड़ा सा तो डिस्टर्ब हो जाता है, एंजाइटी और टेंशन कि पता नहीं क्या होगा, पेपर कंप्लीट होगा. सो आपको क्या लगता है आंचल, आने वाले टाइम में क्या डिफ़िकल्टीज़ या क्या पैटर्न में और बदलाव की उम्मीद है? मैम मुझे लगता है कंपटीशन बढ़ता ही जा रहा है और आगे बहुत ही ज़्यादा रिग्रेस पढ़ाई की ज़रूरत पड़ेगी दोबारा से. वही मतलब 218 कट ऑफ, क्या कहोगे? वेरी मच मैम, वेरी मच. कभी नहीं सोचा होगा ना किसी ने भी. एंड दिसंबर में और ऊपर जाएगी? दिसंबर में होपफुली जाएगी, जिस हिसाब से अभी गई है ना, जाएगी मैम. तो 218 से अब जाएगी कट ऑफ, तो थोड़ा सा आप लोग भी सतर्क हो जाइए. और सतर्क कैसे होना है कि रोज पढ़ना है, वरना पेपर मुश्किल हो जाएगा. वो लिंक नहीं टूटना चाहिए. बिल्कुल बिल्कुल. एंड 18 जून के एग्जामिनेशन से 22 जून अगस्त के एग्जामिनेशन में ही डिफरेंस आ गया था. तो अभी तो उनके पास 2 महीने हैं आपका पेपर प्रिपेयर करने के लिए, तो नेचुरली दे आर गोइंग टू मेक इट इवन मोर डिफिकल्ट, बिकॉज अभी कहीं ना कहीं उनके लिए भी एक बिग चैलेंज है 218 नंबर. दे विल ऑल्सो ट्राई टू ब्रेक दिस कट ऑफ एंड दे विल ट्राई टू ब्रिंग इट डाउन, बिकॉज उनकी जीत कट ऑफ कम करने में और हमारी जीत कट ऑफ को बढ़ाने में है. सो आंचल, पेपर 1 के लिए, मतलब मैंने हमेशा से सुना है स्टूडेंट्स से कि मैम पेपर 1 की वजह से रह गया, पेपर 1 गेम चेंजर है. तो पेपर 1 के लिए आप क्या कहना चाहोगे? मैम गेम चेंजर है, लेकिन पेपर 2 भी बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है. मतलब पेपर 2 में आपकी कमांड है, लेकिन फिर भी हम लोग रह जाते हैं पेपर 2 से भी. तो दोनों को ही साथ में लेके चलना है, ऐसा नहीं कि एक को ही ज़्यादा प्रेफरेंस है, दोनों थोरली होने चाहिए. तो पेपर 1 के लिए आप क्या स्ट्रैटेजी सजेस्ट करोगे? कैसे पढ़े, कौन सी यूनिट पढ़े? मैम जैसे कि मेरा मैथ्स बहुत वीक है, मैथ्स तो मैं कभी टच भी नहीं करती. ऑलमोस्ट मेरे पास जितने टॉपर्स आए हैं ना, वो डीआई के पीछे खड़े हैं. डीआई के लेकर वो सब भी परेशान है मैम, डीआई. सो मतलब इट्स लाइक वन ऑफ द कॉमन थिंग दैट आई यूजुअली हियर ईयर आफ्टर ईयर. सदियाँ बदल गई लेकिन डीआई का खौफ नहीं कम हो रहा. सही में. हम लोग के लिए मैम एक बेनिफिट है कि मतलब रिसर्च और हायर एजुकेशन वो हमारा दोनों में होता है, तो हम और थोरली मतलब उसको कॉप अप कर पाते हैं उस सब्जेक्ट को, पर्टिकुलर टॉपिक को. तो और बाकी यूनिट्स पेपर 1 के कैसे बैलेंस करें? पेपर 1 मैम प्रैक्टिस PYQs लगा के. और कितने ईयर्स के प्रीवियस ईयर्स पेपर्स आपने करे? 5 to 7 एटलीस्ट.
एटलीस्ट मतलब 2017 ऑनवर्ड्स दे शुड फोकस Yes, अपॉन, ma'am. ठीक है. एंड व्हेन इट कम्स टू पेपर नंबर 2, व्हाट वाज योर कंप्लीट स्ट्रैटेजी, मतलब फ्रॉम डे 1 टिल द लास्ट डे? From day one, I just consider your videos and only your videos, nothing else. और वीडियोस के बाद Blindly, I followed you. एंड व्हाट अबाउट द नोट्स और कंसेप्ट मैप्स बनाए या टेबल्स की फॉर्म में पढ़ा? सब मैम टेबल्स कंसेप्ट्स चिट्स लगा के लाइक पर्टिकुलर टॉपिक इंपॉर्टेंट है. पहले तो मैम जितने भी इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं हर यूनिट का कितना आपने मार्क्स कैलकुलेट करके बताए थे, इसमें से इतने क्वेश्चंस आते हैं इस यूनिट में से, तो उसी अकॉर्डिंगली फिर मैंने सब कुछ आपके हिसाब से एक एक यूनिट उठा उठा के मैराथन्स करके उसके अकॉर्डिंग प्रिपेयर किया. तो आप कौन से यूनिट्स पे बच्चों को कहोगे कि पहले प्रिपेयर कर लो, जो स्कोरिंग है दोनों के बताना, पेपर 1 एंड पेपर 2? टीचर एजुकेशन इन पेपर 2 और एजुकेशन स्टडीज, पैडागोजी एंड्रोलॉजी वाला पोर्शन, कमीशंस वाला. और डिफिकल्ट तो मैम एक तो इसमें यूनिट 9 मैनेजमेंट एडमिनिस्ट्रेशन, हाँ, क्योंकि वो पढ़ते नहीं हैं हम लोग ना ज़्यादा, यूजुअली उसको अवॉइड ही रखते हैं, अवॉइड करते हैं, last के बिल्कुल time सही, के लास्ट लिए. के लिए. और पेपर 1 में रिसर्च अच्छा लगता है, मतलब मुझे आई हैव इंटरेस्ट इन रिसर्च. तो पेपर 1 आप दोनों, पेपर 1 तो पेपर 1 और पेपर 2 दोनों में रिसर्च इज द कॉमन पार्ट. रिसर्च इज द कॉमन पार्ट, यस मैम. तो रिसर्च के लिए आप कैसे, मतलब स्टैट्स को कवर किया? स्टैट्स नहीं मैम, उसका मतलब थियरी है बेसिकली, थियोरेटिकल पोर्शन. क्वेश्चन ज्यादा हाँ आते हैं जी. तो स्टैट्स में से ऑन एंड ऑफ क्वेश्चन आता है, मतलब इट्स नॉट एवरी टाइम यू विल गेट अ क्वेश्चन फ्रॉम स्टैट्स, इट्स लाइक ऑन और एंड जो ऑफ. आता है वो मतलब इजी होता है, सिंपल कर सिंपल पाते हैं डायरेक्ट उसको. फॉर्मूला. हाँ जी मैम. तो अगर टाइम मैनेजमेंट की बात करें, वर यू एबल टू कंप्लीट द पेपर ऑन टाइम? यस मैम, आराम से हो गया था? हो गया था. तो मतलब आपके सेंटर पे ऐसा कुछ हुआ कि बच्चों का टाइम इश्यूज आए हो? नहीं 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 मैम, कुछ भी नहीं. सबका Easily इजीली हो गया था, कंप्लीट हो. सबका complete. तो यानी आपका 150 क्वेश्चंस है, 180 मिनट्स अगर आप पहले ही क्वेश्चन से मैनेज करें हाँ तो जी. हो जाएगा. तो आजकल एग्जाम हॉल में भी प्रेशर काफ़ी रहता होगा, उस समय उस प्रेशर को कंट्रोल करना, और कई बार ऐसा भी होता होगा आपको क्वेश्चन का आंसर नहीं आ रहा होगा, Yes, ma'am. आप टेंशन में आ जाते होगे, तो वो कैसे बच्चे मैनेज करें? कूल डाउन होके जो आता है उसको मतलब जितना कर पा रहे हो क्योंकि इसमें ऐसा नहीं है कि आपको पहले पेपर 2 का 1 कर रहे हो तो वही फिनिश करना है. आप पेपर 2 पे भी एकदम जंप कर सकते हो. Right. तो वो बेस्ट पार्ट है, मतलब जितना हो रहा है उसको कर लो, जो नहीं आ रहा है उसको छोड़ते चलो फिर बाद. लेकिन सब नहीं छोड़ना है, बहुत लिमिटेड छोड़ना है, फिर छूट ही जाता है अदरवाइज वो, है ना. तो आपको जो नहीं आता वो टाइम बिंग के लिए स्किप कर दें, हाँ. और फिर थोड़ी देर बाद आप कम बैक कर लो जब वो हो जैसे जाए. कॉम्प्रिहेंशन मैं यूजुअली लास्ट में प्रेफर करती हूँ कि वो टाइम उसमें लगता है लेकिन वो मार्क्स गेनिंग है एक तरीके से, है ना. और मुझे लगता है इजी भी आती है. तो और मैथ्स तो मैं छेड़ती नहीं हूँ स्टार्टिंग में, तो अगर नहीं भी आता तो भी स्टार्टिंग में तो छेड़ना भी नहीं चाहिए. हाँ, जिनका DI वीक है उनको प्लीज पहले नहीं Touch पिक भी नहीं करना करना है चाहिए, उसको. बिकॉज वो आपके लिए अल्टीमेटली इट विल स्टार्ट लोअरिंग डाउन योर एनर्जी एंड मोटिवेशन, आपका डाउन होना स्टार्ट हो जाएगा. सो व्हेन इट कम्स टू द प्रिपरेशन, आंचल अब ऑनलाइन मोड में एग्जामिनेशन है, ठीक है, तो आप बच्चों को कुछ प्रिकॉशंस देना चाहोगे या फिर सजेशंस देना चाहोगे कि ऑनलाइन मोड में ऐसे अटेम्प्ट करो, और कुछ आपको बैरियर्स लगे वो भी बताना? ऑनलाइन मैम एक तो ऑनलाइन एग्जाम में आपको मतलब प्रैक्टिस चाहिए. आपने पहले से मतलब कंप्यूटर पे एक बार कैसे आया है, एक तो काफ़ी बच्चों को पता भी नहीं होता है मतलब कैसे फॉरवर्ड करना है, कैसे बहुत सारी चीज़ें, मतलब ये बेसिक्स तो पता ही होने चाहिए. और जो आपको स्क्रीन के सामने बैठ के उसको मतलब टाइम देना है, कैसे आइज पे इफेक्ट नहीं कर रही, वो सब चीज़ ये क्योंकि ये अदर्स में आ जाती है, इस चीज़ के लिए प्रिपेयर रहना चाहिए. तो इस पर ज़्यादा ध्यान देना चाहिए पहले तो. अब आपको ओवरऑल हमने और टेक्स्ट बुक सुपर कोचिंग ने किस तरह से, मतलब आपको ऐसा कौन सी चीज़ अच्छी लगी जो आप बच्चों को रिकमेंड करोगे? Ma'am, you are everything. Whatever I am today, it's just because of you and only you. That's it. Thank you so much. It's all because of your hard work and dedication that you have put in. So आंचल, अपने फ्रेंड्स को क्या सजेशन दोगे दिसंबर अटेम्प्ट के लिए? First thing is consider ma'am. That's it for education. No one is best other than her. And do your hard work. Keep going and don't take stress. Take it lightly and it will be done like easily. Thank you so much, Aanchal, for trusting us, believing in us, and giving us so much of luck. I mean, I really
आई एम थैंकफुल टू गॉड कि मैं इस प्रोफेशन में आई एंड आई गॉट टू मीट स्टूडेंट्स लाइक यू हु एडमायर अस सो मच एंड हु एक्चुअली बिलीव इन अस एंड जो कह रहे हैं हम कर रहे हैं और आज आपको सक्सेस भी मिली तो हम में इतनी शक्ति आई कि हमने जो कहा आपने फॉलो किया और आप अपने गोल्स तक पहुंच पाए. सो स्टूडेंट्स, आई वांट ऑल ऑफ यू टू ड्रॉप योर ब्यूटीफुल एंड योर बेस्ट wishes and your congratulation messages for Aanchal in the comment section and stay tuned for more videos. We'll be meeting you soon. Thank you, Aanchal, and God bless you all. Thank you so much.